माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को क्लास मैट्रिक्स से क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 17.2 का कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाया किए बगैर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 17.2 से इफ u इक्वल्स टू u से मुराद यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड जो x में एलिमेंट है वो -4 से ग्रेटर 6 से लेस। हमारा पहला काम हमने यही करना है कि यूनिवर्सल सेट जो आपके पास इस वक्त बिल्डर फॉर्म में है वो किस में चेंज करेंगे, टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। सही करेंगे ना। बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना आपका यहाँ पे क्या होगा, पहला पीरियोडिटी होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर ही जो है ना किस में चेंज कर रहा हूँ, बिल्डर से टेबुलर के अंदर चेंज कर रहा हूँ। तो इधर आप देखें जो एलिमेंट x है ना -4 से ग्रेटर, तो देखें -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 तक हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको किस में चेंज कर दिया, टेबुलर के अंदर चेंज कर दिया। अब यहाँ देखें तो p सच दैट p से मतलब वही x वाला इसी यही एलिमेंट, ठीक है। इवन नंबर से बिलोंग करता है ये, और इवन नंबर -4 से ग्रेटर 6 से लेस। तो जो एलिमेंट p है वो हम कैसे इसका टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं। अच्छा, -4 से लेस देन हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर में -2 0 2 एंड 4। 6 शामिल नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने 6 से लेस देन कहा। और यहाँ पे क्यू है हमारे पास, क्यू में हमारे पास क्या होंगे, क्यू किससे बिलोंग करता है, प्राइम नंबर से, और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 एक ही प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर बोला हुआ है ना मैंने। पूरे जो है ना आपके पास क्वांटिटी में एक ऐसा नंबर भी है जो प्राइम है और इवन, बाकी सारे ओड होते हैं प्राइम नंबर। तो कौन सा है, 2। तो इसको कैसे बनाएंगे आप, कहाँ से उन्होंने कहा है कि 6 से लेस देन, तो 2 से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है कि नहीं। 1 प्राइम नंबर में नहीं आता। तो q इज इक्वल्स टू 2 3, ठीक है, 4 नहीं है और 5। हाँ, 4 2 की टेबल में आता है, किसी दूसरे की टेबल में आने वाले कभी प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, बिल्डर का टेबुलर फॉर्म बना दिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 हमारे पास किस तरह है कि p - q, ठीक है, इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी कौन से साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें हमने हमारे पास बुक के एंड में आंसर नहीं होगा, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आने हैं। अगर बराबर आते हैं तो आपने जो कुछ किया है वो सही है, अगर नहीं आते हैं तो वो आपने कुछ गड़बड़ किया। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बराबर नहीं भी आ सकते। अगर हम सही करें और बराबर ना करें तो ये अलग बात नहीं, ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वो 19 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, मैट्रिक्स से आएंगे, बाकी सारे शॉर्ट में आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, p डिफरेंस q इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ इसका। p में कौन कौन से एलिमेंट है, -2 0 2 एंड 4, क्लियर है। और डिफरेंस q में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 और 5, ठीक हो गया। अब डिफरेंस का मतलब ये है कि सेम, पहले सेम कैंसिल आउट करें तो 2 और 2 जस्ट यहाँ पे सेम चीज़ है, बाकी सेम नहीं है, इसको रहने दें। इसमें जो बच गए हैं वही आपको क्या होगा, p डिफरेंस q होगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा, इसमें -2 बच गया, 0 बच गया और 4 बच गया। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड,
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये निकला। अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हाँ, क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल डिफरेंस क्यू। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ। यू में हमारे पास क्या क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5। डिफरेंस क्यू में क्या है, 2 3 एंड 5। ठीक है कि नहीं। अब जो सेम है उसको काटे, 2 3 सेम है और 5 सेम है। बाकी इसमें जो भी बच गए आपने उसे टेस्ट लिखने हैं। तो क्या बच गया इसमें, -3 -2 -1 0 1 3 तो कैंसिल हो गए ना, जस्ट 4 बच गया। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब ये तो हमारे पास क्या आया, दिस वन इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, बट वी हैव टू डू व्हाट, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब डायरेक्ट निकालेंगे हम, पी इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, पी में कौन कौन से बने मुझे बताएं, -2 0 2 एंड 4। हाँ, और इसमें क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में -3 -2 -1 0 1 एंड 4। ठीक है भाई। हाँ, अब यहाँ पे इसका हम आंसर लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू इनवर्स बराबर होगा आपके पास किसके, अब दोनों में जो कॉमन है, -2 है दोनों में है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें ना, इधर -2 और इधर भी -2, इसके बाद 0 है दोनों में है। ठीक है, और इसके बाद 0 कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इसके बाद 1 तो नहीं है, 2 भी नहीं है। ठीक है, 4 एक यहाँ है और एक इधर है। और ये हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड। अब अगर आप यहाँ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास कहाँ आया हुआ है, इधर ये आया हुआ है, -2 0 एंड 4। और राइट हैंड साइड का आंसर कहाँ आया हुआ है, ये आया हुआ है, -2 0 एंड 4। अब यहाँ पे बोल सकते हैं, एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास पहला पार्ट क्या हुआ, इसमें प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा, वो ये है कि दूसरा पार्ट हमारे पास क्यू डिफरेंस P इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसमें हमने Q माइनस P, इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनाते हैं वही बनाएंगे। Q हमारे पास क्या है, 2 3 5। ठीक है, और डिफरेंस P हमारे पास क्या है, -2 0 2 एंड 4। इज इट क्लियर। तो Q डिफरेंस P। अब आपको पता है कि डिफरेंस में हम क्या करते हैं। ठीक है, हाँ, 2 और 2 यहाँ से सेम है, वो कैंसिल आउट हो गए, बाकी कोई सेम नहीं है। तो ये 3 और जो 5 बच गया, वही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या होगा बेटा, आंसर होगा। ठीक है, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसके राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड की अगर आप बात करें तो राइट हैंड साइड है हमारे पास Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, P का
कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो P का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? P कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल माइनस P या यूनिवर्सल डिफरेंस P, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यूनिवर्सल में क्या क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है कि नहीं। फिर डिफरेंस P में क्या है हमारे पास? -2 0 2 4, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा P कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। वो किसके बराबर आएंगे? सबसे पहले देखें, इसमें 2 सेम है, 0 सेम है, -2 सेम है, 4 सेम। बाकी जो इसमें बच गए हैं वो लिखें, -3 -1 1 3 5। तो यहाँ तक हमारे पास अभी क्या आया? P कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या निकालेंगे बेटा? हाँ, अब हमने Q इंटरसेक्शन P कॉम्प्लीमेंट का देखना है। तो Q क्या है हमारे पास? तो यहाँ है ना 3 5, ठीक है कि नहीं। फिर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट में क्या है हमारे पास? -3 -1 1 3 5, ठीक है कि नहीं। अब आप देखिए इसमें हमारे पास जो कॉमन चीज होंगी, 2 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड का आंसर होगा। अब आप जरा यहाँ देखें ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इधर आया 3 और 5, और राइट हैंड साइड का आंसर कहाँ आया हमारे पास? इधर आया 3 और 5। आप देख सकते हैं दोनों आंसर बराबर है। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस इस तरह लिखेंगे, एस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस टू, ठीक है भाई। ये हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने दोनों कर लिए। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब इसका जो पार्ट 3 है बेटा, वो हमारे पास कुछ इस तरह है। इसके पार्ट 3 अगर आप यहाँ देखें, पार्ट 3 में हमारे पास है P यूनियन Q का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हल्का सा लेंथी है लेकिन आसान। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? P यूनियन Q निकालना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में P यूनियन Q सबसे पहले निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिखे, P यूनियन Q का क्या है? होल कॉम्प्लीमेंट। अब सबसे पहले P यूनियन Q निकालेंगे। तो P यूनियन Q में मुझे P बताए क्या क्या है? P क्या है? -2 0 2 एंड 4। फिर मुझे बताएं कि Q में क्या क्या है? 2 3 एंड 5, ठीक है। तो इन दोनों का जो यूनियन है हमारे पास, वो जरा चेक करें आप। इन दोनों का यूनियन सबसे पहले -2, फिर आपके पास 0, फिर आपके पास 2, फिर आपके पास 3, फिर 4 एंड 5। यूनियन में हम क्या करते हैं? तरतीब से सारे जो है आप लिखते हैं सारे डिजिट्स को दोनों के अंदर मौजूद। तो दिस वन इज अवर व्हाट? P union Q. Now we have to take complement of whole, यानी P union Q का
हमने क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है, P यूनियन Q, तो हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये किसका आंसर है, P यूनियन Q का आंसर है। अब इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के रखता हूँ, P यूनियन Q के होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस P यूनियन Q, है कि नहीं, बिल्कुल। अब यूनिवर्सल सेट बताए सबसे पहले मुझे, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहाँ से करना पड़ रहा है मुझे 4 5, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस P यूनियन Q अभी क्या आया, -2 0 2 3 4 एंड 5। अच्छा, अब बेटा आप मुझे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आंसर आने वाले हैं P यूनियन Q के होल कॉम्प्लीमेंट का। अब आपने सबसे पहला काम, सेम जितने भी है वो सारे कैंसिल आउट करें। -3 है, नहीं है, -2 और -2 चला गया, 0 और 0 चला गया, 2 और 2 चला गया, 3 और 3 चला गया, 4 और 4 चला गया, 5 एंड 5। तो अब अगर हमारे पास जो बच गया, तो हमारे पास क्या है बेटा, जो चीज बच गई वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे -3 -1 1, these 3 elements are remaining elements। तो यही हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर होगा। क्लियर है बात, कोई बात मुश्किल तो नहीं लगी, वेरी गुड। तो ये चीज आप याद रखें। अब हमने हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इसी के बराबर लेके आने हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड की हम बात करें तो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकालने होंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, P कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। P कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, P कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस P, ऐसा ही है। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी चाहिए, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट माइनस P, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर रूट कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना, तो हमने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट से उसी चीज को जो यहाँ पे गिवन है उसको माइनस करना है। अब माइनस में हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट मुझे बताएं, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, -3 -2 -1, ये सारा, हाँ 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस वन इज अवर यूनिवर्सल सेट। उसके बाद डिफरेंस P बताएं मुझे, P में कौन कौन से एलिमेंट है, -2 0 2 एंड 4। अब यहाँ पे देखो देखो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, और से देखिएगा बेटा, हम निकालने जा रहे हैं P कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस P के। अब इसमें सबसे पहले इन दोनों में ना जो सेम है वो हम कैंसिल आउट करेंगे, -2 और -2 सेम है, कैंसिल हो गया, 0 और 0 सेम है, कैंसिल, 2 और 2 सेम है, कैंसिल, 4 और 4 सेम है, कैंसिल। अब इसके अंदर जो चीज बच जाएंगे ना, वही आपके पास P कॉम्प्लीमेंट होगा, P कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या क्या बच गया इसमें, -3 -2 तो कैंसिल हो गया ना, -1 1 3 5, ठीक है कि नहीं, दिस इज अवर व्हाट, P कॉम्प्लीमेंट, आंसर ऑफ P कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, Q कॉम्प्लीमेंट। तो Q कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल डिफरेंस Q इज इक्वल टू, यूनिवर्सल में क्या था हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5,
डिफरेंस क्यू में क्या है हमारे पास, क्यू यहाँ देखिए बताया आप मुझे 2 3 एंड 5। क्लियर है ये बात। अब हमने क्या करना है, इसमें भी वही डिफरेंस है तो सेम वाली चीजें क्या है, 2 और 2 सेम है, ठीक है, 3 और 3 सेम है, 5 और 5 सेम है। बाकी इसके अंदर जो भी बच जाते हैं वही आपके पास क्या होगा, Q कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके। अब बताए क्या क्या बच गया, -3 -2 -1 0 1 4 है कि नहीं। क्लियर है ये बात। अच्छा अब हमने क्या करना है, P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट आया तो P कॉम्प्लीमेंट और Q कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालेंगे आप, इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो लास्ट हमारे पास क्या है, हाँ P और Q कॉम्प्लीमेंट का हमने क्या निकाला। अब देखिए P कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या है, -3 -1 1 3 एंड 5 इंटरसेक्शन -3 -2 -1 0 1 एंड 4। अब दोनों में क्या क्या चीज सेम है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट, दोनों में क्या क्या सेम है, -3 सेम है, -1 सेम है, ठीक है, और यहाँ से 1 सेम है, ठीक है कि नहीं। देखो -3 और -3 यहाँ पे -1 और -1 सेम है और 1 और 1, बाकी कोई चीज सेम नहीं है। इंटरसेक्शन में हम सेम वाली चीज देखते हैं। अब अगर आप होल से देखें ना, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहाँ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास क्या ये नहीं था, यही था ना लेफ्ट हैंड साइड, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। और राइट हैंड साइड का आंसर क्या निकला, ये निकला। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आए, वही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो एक छोटा सा सेंटेंस क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गए। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 पे हम आते हैं। पार्ट 4 हमारे पास कुछ यूं है, आप गौर से देखिएगा शुरू से आगे तक, ठीक है, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट 4 देखें, पार्ट 4 में क्वेश्चन की नौयत कुछ यूं है, P इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट, P इंटरसेक्शन Q होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही है। सबसे पहले कौन सा हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, P इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q निकालना होगा, ठीक है, उसके बाद हम होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब P इंटरसेक्शन Q कैसे निकालेंगे, P में कौन कौन से एलिमेंट, इधर -2 0 2 एंड 4, ठीक है, क्या है फिर इंटरसेक्शन, और Q में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 3 एंड 5। क्लियर है ये बात। अब इंटरसेक्शन तो मतलब है दोनों में कौन कौन सी चीजें सेम, तो आप खुद बताए दोनों में कौन कौन सी चीजें, -2 तो इसमें नहीं है, 0 इसमें नहीं है, 2 है 2 लिखेंगे, 4 है 4, मतलब ओनली वन थिंग इज कॉमन विच इज वर्ड 2, ठीक है। तो 2 हमारे पास इसका क्या आया, आंसर आया। अब लेफ्ट हैंड साइड अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, अब क्या कहा उन्होंने, इसका होल कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि P आपके पास इंटरसेक्शन Q के होल कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है। यहाँ पे इस तरह यूं कॉम्प्लीमेंट आने से इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जिस चीज के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए उसको यूनिवर्सल से क्या करेंगे, हाँ, तो यूनिवर्सल माइनस या डिफरेंस P इंटरसेक्शन Q। अब यूनिवर्सल में कौन कौन से एलिमेंट हैं मुझे बताएंगे आप लोग, -3 -2 -1
0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, डिफरेंस इसमें क्या आया, जस्ट 2। अब इसमें 2 के अलावा बाकी सब हमारे पास नोट डाउन करेंगे। 2 दोनों में कॉमन है ना, सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, बाकी इसमें जो भी बचते हैं वही आपके पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इधर देखिए आप, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिख रहा हूँ, P इंटरसेक्शन Q के होल कंप्लीमेंट बराबर हो गया हमारे पास किसके, -3 -2 -1 0 1 3 4 एंड 5। अब ये हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब यही राइट हैंड साइड होना चाहिए, है कि नहीं। अब राइट हैंड साइड हमारे पास किस टाइप के हैं, राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। अब P कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है, देखें P कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या आया हुआ है, ये आपके पास P कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। ये हमने अभी पार्ट 3 में हमने इसको निकाले थे इस क्वेश्चन के, ये P कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ ना, राइट हैंड साइड क्या है, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो P कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है हमारे पास, बताएं मुझे, -3 -1 1 1 3 5। ठीक है, अब यूनियन, अब मुझे Q कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला है इस क्वेश्चन के पार्ट 3 में। Q कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया हुआ है यहाँ पे, -3 -2 बताएं मुझे, -3 -2 -1 0 1 एंड 4। अब दोनों में यूनियन का मतलब है इन दोनों को तरतीब से लिखना, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे हम आगे हमारे पास राइट हैंड साइड आ रहे हैं, P यूनियन Q, P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, अब बताएं तरतीब से, -2 से बताएं। चलिए आप इस तरह से भी बता सकते हैं, मतलब हमारा जो मकसद है वो इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताएं, -3 -2 -1 0 1 3 4 एंड 5। कोई मसला तो नहीं है, हमने इन दोनों मौजूद एलिमेंट को तरतीब से लिख लिया है। आप इसको जो है ना जी -2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह क्यों रखा, हमारे पास हमारा मकसद था कि हम किसके बराबर लेके आए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या आया, राइट हैंड साइड। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने जो हमारे पास एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन 4 जिसमें 4 पार्ट थे, एक पार्ट को हमने डिटेल से और खूबसूरत तरीके से नहायत बेहतरीन अंदाज में आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतजार कीजिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।